छात्रों, आज हम हिंदी कालांश में बाल राम कथा इस पूरक पाठ्य पुस्तिका से पाठ 11 लंका विजय इस पाठ का हम अध्ययन करेंगे। बच्चों, पिछली कालांश में हमने देखा कि रणभूमि पर कुंभकर्ण ने वानर सेना के हनुमान और अंगद को घायल किया था। यह देखकर लक्ष्मण और श्री राम ने अपने बाणों की वर्षा से कुंभकर्ण को मौत की नींद सुला दी। कुंभकर्ण की मृत्यु से रावण निराश हुआ। कुंभकर्ण को वह अपना दाहिना हाथ मानता था। फिर मेघनाद यानी रावण के ज्येष्ठ पुत्र मेघनाद ने रावण को सहारा दिया और उनसे युद्ध के लिए अनुमति मांगी। और अपने पिता यानी रावण से मेघनाद कहने लगा कि अगर आपकी अनुमति हो तो मैं राम और लक्ष्मण उन दोनों भाइयों के सर आपके चरणों में रख देता हूँ। तो चलिए अब हम इस पाठ की आगे की जानकारी लेते हैं। मेघनाद और लक्ष्मण का भीषण युद्ध हुआ। मेघनाद पराक्रमी था। उसने एक बार इंद्र को परास्त कर दिया और इंद्रजित कहलाया। उसके बाणों ने कई प्रमुख वानरों को घायल कर दिया। मेघनाद और लक्ष्मण इन दोनों के बीच भीषण यानी कि घनघोर युद्ध हुआ। मेघनाद पराक्रमी था। उसने एक बार इंद्र को परास्त किया था यानी पराजित किया था और फिर वो इंद्रजित कहलाया था। उसके बाणों ने वानर सेना के प्रमुख वानरों को भी घायल कर दिया था। मेघनाद को रोक पाना वानर सेना के बूते की बात नहीं थी। वह चक्रवात की तरह आगे बढ़ता, जो भी आसपास होता ध्वस्त हो जाता। मेघनाद बहुत ही पराक्रमी था। उसने इंद्र को भी परास्त यानी कि पराजित किया था और इंद्र को और मेघनाद को रोक पाना वानर सेना के बस की बात नहीं थी। मेघनाद चक्रवात की तरह आगे बढ़ता जा रहा था और जो भी उसके आसपास होता वह नष्ट हो जाता, ध्वस्त हो जाता। वानर सेना मेघनाद की गति और शक्ति से चकित थी, चमत्कृत। उनके मन में निराशा बैठती जा रही थी और मेघनाद पराक्रमी होने के बावजूद उसकी गति और शक्ति को देखकर भी वानर सेना चकित थी, विस्मित थी। उनके मन में मेघनाद के प्रति निराशा बैठती जा रही थी कि वो मेघनाद से कैसे मुकाबला करे। इसलिए वानर सेना के मन में निराशा बैठती जा रही थी। तब लक्ष्मण ने उसे चुनौती दी। इस तरह से वानर सेना मेघनाद से की गति और शक्ति से विस्मित थी और फिर मेघनाद की यह पराक्रमी शक्ति और गति देखकर वानर सेना जो है वे निराश हो चुकी थी। और फिर लक्ष्मण ने मेघनाद को चुनौती दी, ललकारा युद्ध के लिए। दोनों का निशाना अचूक था। बाण हवा में टकराते और नष्ट हो जाते। अचानक लक्ष्मण का एक बाण उसे लगा। वह घायल हो गया, झुक गया। लक्ष्मण ने ताबड़तोड़ बाणों की बरसात कर दी। लक्ष्मण ने मेघनाद को युद्ध के लिए ललकारा, उसे चुनौती दी। मेघनाद और लक्ष्मण दोनों का निशाना अचूक था। दोनों के बाण हवा में टकराते और नष्ट हो जाते थे। फिर अचानक लक्ष्मण का एक बाण मेघनाद को लगा और वह घायल हो गया, नीचे झुक गया। लक्ष्मण ने तुरंत फिर बाणों की बरसात उस पर कर दी। इस तरह से हम देख सकते हैं जो कि मेघनाद बहुत ही पराक्रमी था। चक्रवात की तरह वो युद्ध भूमि पर आगे बढ़ता रहा और वानर सेना को घायल करता रहा। फिर यह देखकर लक्ष्मण ने मेघनाद को चुनौती दी और अपने बाणों की बरसात जो है वो मेघनाद पर शुरू कर दी। आगे बढ़ना कठिन था। मेघनाद पीछे मुड़ा, महल की ओर भागा। लक्ष्मण ने कुछ दूर तक उसका पीछा किया, फिर रुक गए। मेघनाद महल में घुस गया। लक्ष्मण को महल की संरचना नहीं पता थी, रास्ता नहीं मालूम था। आगे बढ़ना बहुत ही कठिन था। फिर मेघनाद पीछे मुड़ा और अपनी महल की ओर भाग गया। लक्ष्मण ने भी कुछ दूर तक मेघनाद का पीछा किया, फिर वहीं रुक गए। मेघनाद महल में घुस गई।
लक्ष्मण को महल की संरचना यानी कि लक्ष्मण को महल के अंदर की जो संरचना है उसे उनको कुछ भी पता नहीं था। कहाँ से रास्ता है, कहाँ से बाहर निकलने का मार्ग है, इनके बारे में लक्ष्मण को कुछ नहीं पता था। यानी उनको महल की संरचना कुछ पता नहीं थी, रास्ता नहीं मालूम था। विभीषण लक्ष्मण की दुविधा समझ गए। विभीषण जो थे लक्ष्मण असमंजस में है यह जान गए। उन्होंने एक गुप्त मार्ग दिखाया। शेष काम आसान था। मेघनाद महल में ही मारा गया। विभीषण ने लक्ष्मण को एक गुप्त मार्ग दिखाया और बाकी का जो काम था वह आसान था। फिर मेघनाद महल में ही मारा गया लक्ष्मण के हाथों। अपने ज्येष्ठ पुत्र की मृत्यु से रावण एकदम टूट गया, विलाप करने लगा, मूर्छित हो गया। और जैसे ही अपने ज्येष्ठ पुत्र यानी कि मेघनाद की मृत्यु से रावण जो था वह टूट गया, विलाप करने लगा और फिर वह मूर्छित यानी कि बेहोश हो गया। और जब उसे होश आया तो उसकी दशा पागलों जैसी थी। क्रोध से बिलबिलाता हुआ लंका अनाथ हो गई। अब उसका कोई सहारा नहीं। अब मैं स्वयं रणक्षेत्र में जाऊंगा। अपने ज्येष्ठ पुत्र और प्रिय पुत्र की मृत्यु से रावण एकदम टूट गया, विलाप करने लगा और फिर बेहोश भी हो गया था। होश आ गया तो वो पागलों की तरह उसकी दशा हुई थी, उसकी स्थिति हुई थी। और फिर गुस्से से बिलबिलाता हुआ अभी वो कहने लगा कि लंका अनाथ हो गई है, अब उसका कोई सहारा नहीं है और अब मैं स्वयं यानी कि खुद मैं रणक्षेत्र यानी कि रणभूमि में जाऊंगा। इस तरह से वो कहने लगा, गुस्से से कहने लगा। लक्ष्मण के साथ वानर सेना भी महल में प्रवेश कर गई थी। लक्ष्मण के साथ जो वानर सेना थी वे भी महल में प्रवेश कर चुकी थी। उनके हाथों में जलती हुई मशालें थी। वानरों ने लंका में जहां तहां आग लगा दी, अन्न भंडार फूंक दिए, शस्त्रागार जला दिया, मारकाट मच गई। जो भी सामने पड़ा मारा गया। और फिर वानर सेना भी पीछे नहीं हटी थी। वे भी लक्ष्मण के साथ महल में गए और फिर उनके हाथ में तो जलती हुई मशालें थी। और फिर वानरों ने लंका में जहां तहां सभी जगह पर आग लगा दी, अन्न भंडार को जला दिए, शस्त्रागार जला दिया और यहाँ तक कि मारकाट मच गई। जो भी उनके सामने आता गया उनको वे मारते गए। कंपन, प्रजंग, युपाक्ष, कुंभ भी मारे गए। हनुमान ने निकुंभ और देवातंक और त्रिशरा को मौत की नींद सुला दिया, यानी कि उनको मारा, निकुंभ, देवातंक और त्रिशरा को। अंगद ने नरातंक का काम तमाम कर दिया, यानी अंगद ने राक्षस नरातंक का भी काम तमाम कर दिया, यानी उसका भी वध किया। लक्ष्मण ने अतिकाय का सिर काट डाला। राक्षस सेना भाग खड़ी हुई। रावण के पास अब कोई विकल्प नहीं था। युद्धनाद हुआ। अकेला बचा रावण। वानर सेना ने जहां तहां आग लगा दी, महलों में, शस्त्रों में, शस्त्रागार में, भंडार गृह में। और जो भी उनके सामने राक्षस आते गए, राक्षस सेना आते गए, उनको वे मार गिराते रहे। और ऐसे करते रावण के कई महाबली जो थे वे मारे जा चुके थे। और अब रावण के पास कोई विकल्प नहीं था, कोई चारा नहीं बचा था। युद्धनाद हुआ और सिर्फ अकेला अब रावण बचा था और वो युद्ध के लिए निकला, फुफकारते हुए, फन कुचले सांप की तरह। वह जिधर भी मुड़ता भगदड़ मच जाती। वानरों को भागते देख लक्ष्मण आगे आए। गुस्से से बिलबिलाता हुआ रावण फुफकारते हुए जिस तरह फन कुचले सांप की तरह वह बाहर आया रणभूमि पर। वह जहां भी मुड़ता था वहां भगदड़ मच जाती थी। और यह देखकर वानर भागने लगे। वानरों को भागते देखकर लक्ष्मण फिर आगे आए, अपने धनुष बाण लिए। इस तरह से गुस्से से तिलमिला गया था रावण, क्योंकि उसका जो पुत्र था उसकी मृत्यु हुई थी। साथ साथ उसके जो महाबली थे उनको भी वानर सेना ने मार गिरा था। इसलिए से गुस्से से ऊपर रावण रणभूमि पर युद्ध के लिए ललकारते हुए आगे बढ़ रहा था।
लक्ष्मण फिर रावण के अपने धनुष बाण लिए रावण के सामने अभेद दीवार की तरह खड़े हो गए। थोड़ी ही देर में विभीषण वहां पहुंच गए। उसके बाद राम उनके सामने रावण की एक न चली। लक्ष्मण रावण के सामने एक अभेद्य दीवार की तरह खड़े हो गए। थोड़ी ही देर में वहां पर विभीषण पहुंच गए और उनके बाद राम उनके सामने रावण की एक न चली, क्योंकि तीनों पराक्रमी वहां थे, राम लक्ष्मण और विभीषण भी, और सिर्फ अकेला ही रावण उनके तीनों के सामने खड़ा था। विभीषण को राम की सेना में देख रावण उबल पड़ा। अपने भाई यानी विभीषण को राम की सेना में देखकर रावण क्रोधित हुआ। उसके लिए यह देशद्रोह था कि अपनी सेना छोड़कर अपनी शत्रु की सेना में शामिल होना, यानी एक देशद्रोह था, जो कि वो विभीषण को देशद्रोही मानते थे। छोटे भाई का विश्वासघात, उसने विभीषण पर निशाना लगाया और मेरे साथ विश्वासघात किया है ऐसे मानकर रावण ने विभीषण पर निशाना लगाया। लक्ष्मण ने वह बाण बीच में ही काट दिया। उसने दूसरा घातक बाण चलाया। इस बार लक्ष्मण बीच में आ गए और उन्होंने विभीषण को अपने पीछे छिपा लिया। गुस्से से उबला हुआ रावण पहले से ही था, लेकिन फिर वानर सेना में यानी अपनी शत्रु की सेना में अपने छोटे भाई विभीषण को देखकर उसे और भी ज्यादा क्रोध आया, गुस्सा आया। इसलिए रावण ने विभीषण पर निशाना लगाया। फिर लक्ष्मण ने वह बाण जो था वह बीच में ही काट दिया। फिर रावण ने दूसरा और एक घातक बाण चलाया और इस बार लक्ष्मण बीच में आ गए और उन्होंने अब विभीषण को अपने पीछे छिपा लिया और विभीषण की रक्षा की। तो बच्चों, अब हम इस पाठ का शेष भाग जो है वह हम अगली कालांश में देखेंगे। यह देखेंगे कि किस तरह से राम लक्ष्मण रावण को मौत की नींद सुलाते हैं। तो मुझे आशा है कि इस कालांश में जो मैंने आपको पढ़ाया है वह आपको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।